एर्दोगान यूक्रेन वॉर में पुतिन को धोखा दे रहे थे, चोरी छिपे वॉर मशीनरी यूक्रेन भेज रहे थे। अब नाटो का ये नाटक नहीं चलेगा। अगर वो करेगा तो उसे ब्लैक सी में महाप्रहार झेलना पड़ेगा। इस हमले में पुतिन ने पूरे यूरोप को मैसेज भेज दिया है, ज़ेलेंस्की से दोस्ती का नाटक बंद करो और युद्ध के लिए सच्ची डील करो। डील में बार बार बदलाव बहुत भारी पड़ेगा। पुतिन डोनबास मांग रहे हैं, ज़ेलेंस्की डोनबास को लेकर नया प्लान ट्रंप को दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि डोनबास को डिमिलिटराइज जोन घोषित किया जाए। रूस की सेना भी वहां नहीं रहे, यूक्रेन की सेना भी नहीं रहेगी। डोनबास को इकोनॉमी जोन बनाया जाए। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि डोनबास से जितनी दूर यूक्रेनी सेना जाएगी उतनी ही दूर रूसी सेना को जाना होगा। Tell us how this free economic zone would work in the Donbass and land that the Russians took by force. Well, I don't want to do that now. It's a very complex situation, but it would work, and a lot of people want to see it work. And we're gonna. All I want to do is I want to stop the death of 25,000 people a month. पुतिन को यह प्लान मंजूर नहीं है। पुतिन के लड़ाके लगातार आगे बढ़ रहे हैं, नए नए इलाके कब्जाते जा रहे हैं। ट्रंप के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पुतिन की शर्तों पर पीस प्लान नहीं बना तो बात बहुत बिगड़ सकती है। पुतिन डोनबास का 90% से ज्यादा हिस्सा जीत चुके हैं। पुतिन चाहते हैं ज़ेलेंस्की डोनबास रूस को सौंप दे, अपनी सेना को 6 लाख तक सीमित करें, नाटो में जाने का सपना छोड़ दें, यूक्रेन में चुनाव कराएं। हमने हर एरिया में मोमेंटम हासिल किया है। डोनेस्क और लुहांस्क की आजादी के साथ ज़ेपोरिजिया और खेरसोन रीजन में काम प्लान के मुताबिक चल रहा है। अभी सब कुछ रूसी फौजों के कंट्रोल में है। ट्रंप भी ज़ेलेंस्की पर यूक्रेन में चुनाव कराने का दबाव डाल रहे हैं। इसके लिए ट्रंप के शांति दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद कुशनर जल्द ही बर्लिन में ज़ेलेंस्की की टीम से मुलाकात करेंगे। इसमें यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की यूक्रेन में चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। Вся история с выборами, она предельно ясна. Зеленский не будет проводить выборы, он их сорвет, потому что они для него грозят в лучшем случае тюрьмой, в худшем случае он будет ликвидирован одними из своих западных партнеров, будь то британские спецслужбы, либо там европейские. Вот. Поэтому любые процессы или мирные инициативы со стороны президента США Трампа, они, конечно же, будут саботироваться. Все это Зеленский делает по согласованию с Лондоном и с Берлином, потому что Европе также не нужен мир, как и Зеленскому. Они зарабатывают на войне, им нужно как-то... रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग के बीच ज़ेलेंस्की पर यूक्रेन में चुनाव कराने का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसके लिए शर्त रख दी है। ज़ेलेंस्की की पहली शर्त ये है कि पहले सुरक्षा की गारंटी दी जाए और दूसरी शर्त यह है कि सुरक्षा की गारंटी मिलने के बाद वो 60 से 90 दिन के अंदर चुनाव करा लेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की की इस शर्त को दुनिया उनकी एक शातिर चाल बता रही है। Zelensky and his regime started talking about a ceasefire for 3 days, 30 days for the elections. So he's continuing to prolong this conflict to stay in power. And you're correct. He's basically trying to buy time for himself, for his regime, because everybody understands elections and basically ending of the war and then elections. For Zelensky, it's a route to nowhere. He's politically done. He will be basically, he cannot trust his partners abroad because they will not basically compel to the deal to protect him. He understands that also because knowing what he knows and how this war started, and he starts talking